हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। अपने को डेट चाहिए कितने दिन के अंदर कार्रवाई होगा, अगर नहीं हो सर एक बार नहीं 25 बार इसके लिए हम ज्ञापन देते हैं। अगर 25 बार में पूरा नहीं हुआ तो ये 26वां बार है, कैसे पूरा हो जाएगा? कैसे मान लीजिए अगर 25 बार में पूरा नहीं हुआ तो इस बार कैसे पूरा हो जाएगा? मऊगंज शासकीय महाविद्यालय में नहीं मिल रही छात्र छात्राओं को मूलभूत सुविधाएं। महाविद्यालय में मूलभूत सुविधाएं बंटाधार। निर्धन सहायता फंड के नाम पर महाविद्यालय में निभाई जा रही फिरौती की रस्म। विधि छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन, साप्ताहिक अल्टीमेटम के साथ सौंपा ज्ञापन। मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर छात्रों द्वारा कॉलेज के गेट पर जमकर हंगामा किया गया। कॉलेज में पीने के पानी, पृथक पुस्तकालय, साफ सफाई, बैठक व्यवस्था, अध्यापकों की कमी, बिना रसीद के अवैध शुल्क वसूल जैसी आदि कई मूलभूत समस्याओं को लेकर एलएलबी के छात्र छात्राओं द्वारा धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया गया। छात्रों द्वारा बताया गया है कि महाविद्यालय में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर पूर्व में प्राचार्य आलोक कुमार राय को कई बार आवेदन दिया गया, लेकिन हर बार उन पर मोहनीय मंत्र मारते हुए महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा भरोसे का झुंझुना पकड़ा दिया गया और उन मामलों को प्राचार्य द्वारा आज तक संज्ञान में नहीं लिया गया, जिसको लेकर कॉलेज में एक बार फिर छात्र छात्राओं का आंदोलन शुरू हो गया है। छात्र कॉलेज में बुनियादी सुविधाओं के अभाव के हर सुविधाओं से दूरी के साथ साथ ही कॉलेज प्रबंधन पर छात्र छात्राओं द्वारा कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि करीब 2 महीने पूर्व मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव द्वारा कॉलेज का औपचारिक निरीक्षण के दौरान पानी, पुस्तकालय व साफ सफाई को लेकर जो भी कमियां थी उनको 1 सप्ताह में दूर करने के लिए आदेशित किया गया था, लेकिन हर बार की तरह एक बार फिर कलेक्टर के आदेश को भी महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा अनदेखा कर दिया गया। लिहाजा ज्यों के त्यों समस्याएं बनी हुई हैं। वहीं मऊगंज तहसीलदार सौरभ मारवी व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ML चौरसिया, यातायात थाना प्रभारी अमित विश्वकर्मा की समझाइश के साथ 3 दिन से 1 सप्ताह के अल्टीमेटम के साथ छात्र छात्राओं ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। इस अवसर पर देवेंद्र कुमार केवट, राजीव शर्मा, रणजीत सिंह, पूर्णिमा मिश्रा, कुंजल केवट, रोहित शुक्ला, पुष्पेंद्र गुप्ता, सुषमा कुशवाहा, सोनम कुशवाहा, दुलार सिंह, अरशद के साथ काफी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। हम लोग जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं और साथ ही में और जो व्यवस्था होनी चाहिए एक अधिवक्ता के लिए, वो यहाँ कॉलेज प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं मिली हुई है। छात्र के लिए वो नहीं दी गई है, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन किए। अभी जो प्रशासन में यहाँ मौजूद है तहसीलदार साहब, क्या आश्वासन मिला उनकी तरफ से? ये तो 3-4 बार हम लोग ज्ञापन दीजिए, कई 3 वर्ष से मेरे सीनियर हैं वो भी दे चुके ज्ञापन। हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो हम भी 3-4 बार ज्ञापन दे चुके हैं, पर इसका कोई अनुशासन मतलब बोल भर दिया जाता है और कुछ नहीं किया जाता। तो आप लोगों ने ज्ञापन तो प्राचार्य जी को दिया होगा? प्राचार्य जो क्यों दिया है और कलेक्टर साहब को भी हम लोगों ने। कलेक्टर साहब द्वारा जो आपकी सुविधाएं जैसे पानी की, लाइब्रेरी की सुविधाओं के लिए करीब 1.5 महीना पहले ही प्राचार्य को जो है तो अवगत कराया गया था। जी बोले, उनके कलेक्टर साहब के द्वारा बोला गया था कि आचार संहिता खत्म होने से पहले आपको ये व्यवस्था मिल जाएंगी, और 5 तारीख को आचार संहिता खत्म हो गया, हमें कोई भी सुविधा नहीं मिली हुई है। जब सुविधाएं नहीं मिली तो आपने इसके बाद फिर से प्राचार्य से बात किया? जी हमने बात तो क्या की। मिला आश्वासन उनके वो उनके द्वारा ये गया कि अभी बजट नहीं है, ये बाहर से परमिशन, आप एडमिशन बाहर जाके ले लीजिए, यहाँ नहीं हो पाएगा। अभी तहसीलदार साहब जब आए हुए थे उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? उनके द्वारा वही जो दिया जाता है हर बार, वही बोल दिया गया कि कर दिया जाएगा। उनके आश्वासन से आप लोग संतुष्ट नहीं है? जी नहीं। ये कब तक आप लोग बैठेंगे? हम लोग जब तक हम लोग का हो सकेगा।
जब तक हम लोग यहाँ बैठे हमारी मांगें जब तक हमारी मांगे भी दी जाएंगी और फुल आश्वासन दे दिया जाए हम लोगों को, क्योंकि हम लोग लॉ के स्टूडेंट हैं और लॉ के स्टूडेंटों को जो भी हमारे लीगल मांगे हैं उनको हमको एक रिटर्न रूप में दे दें, टाइम ले लें, जो भी टाइम उनको लेना है, 1 हफ्ते 10 दिन हम लोग शांति से अपनी हड़ताल खत्म कर देंगे। लेकिन जब तक हमारी मांगों का मुँह से बोल दिए या ऐसे कॉलेज के लेटर पैड में आप लिख के दिलवा दो प्रशासन से, अभी मैंने एसपी सर भी थे उनसे भी बात की हम लोगों ने, तो उन्होंने बोला है तो हैंड रिटर्न में दे रहे हैं, तो हैंड रिटर्न में कहा आप एक कॉलेज के लेटर पैड में लिखिए, चूँकि हम लोग विधि के स्टूडेंट हैं तो रिटर्न में आप मेरे को जो सर्टिफाइड किसी पेपर में दे दो तो हमको संतुष्टि हो जाए, बाकी आपको जो टाइम लेना है आप टाइम ले लो। और हमारी जो मांगे हैं तो कुछ मैं आपको बता देता हूँ, जो महत्वपूर्ण बिंदु है मांगे की, हमारी 8 मुख्य रूप से हमारी 8 मांगे हैं, जिनमें से पहला है कि संस्थान में अन्य जिलों गांवों शहरों से विद्यार्थी यहाँ निवास कर अध्ययनरत हैं, अतः संस्थान में हम सभी उच्च शिक्षा हेतु LLM व नवीन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करवाने की ये एक हमारी प्रथम मांग हो गई। दूसरी हमारी ये मांग है कि संस्था में सत्र 2013-14 में पूर्व के 2 विधि प्राध्यापकों के पदों को छात्र संख्या कम होने से अन्यत्र भेजा गया था, अतः पदों प्राचार्य से आपकी मूल मांगे क्या थी? क्योंकि ये कार्य जो आप बताइए तो प्राचार्य के अंदर नहीं है। जी जी, लेकिन प्राचार्य से क्या थी? क्योंकि आप लोगों का मेन मुद्दा देखा गया कि मूलभूत सुविधाओं को लेकर दिया गया। मूलभूत सुविधाएं सबसे पहले हमारा बाथरूम वो क्लीन नहीं रहता, हम लोगों को स्वच्छ जल पीने की RO वगैरह की व्यवस्था नहीं है, विधि के छात्रों की अलग से लाइब्रेरी होना चाहिए, उसकी कोई व्यवस्था, जबकि कलेक्टर साहब बुक हम लोगों को जो मिलती है अभी लाइब्रेरी से वो कहाँ गई? हाँ, वो बुक आप पेज देख लीजिए, पूरी बुक फटी हुई है, ये लाइब्रेरी से हम लोगों को बुक उपलब्ध करवाई जा रही है। यही हम लोगों की और दूसरी कुछ सब्जेक्ट की हमारी फैकल्टी नहीं है, जैसे हिंदू लॉ विधि की हमारी अभी जो रेगुलर सर थे वो चले गए। ठीक है, प्रशासन की तरफ से परमानेंट टीचर नहीं आ सकते हैं, तो कम से कम जो अतिथि विद्वान आते हैं तो उनमें आप हमको सलूशन दीजिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि छात्रों का रेशियो जो होना चाहिए, 40 स्टूडेंट पे 1 फैकल्टी होनी चाहिए। 160 की स्ट्रेंथ है फर्स्ट ईयर में, अभी पूरे स्टूडेंट एक साथ आ जाएं तो पूरे क्लासरूम में उनको बैठने की व्यवस्था नहीं है। 160 बच्चे नहीं बैठ सकते और 160 बच्चों को एक टीचर कैसे पढ़ाएगा? आप सेक्शन में डिवाइड करवा दीजिए कम से कम। तो ये सारी सब 4-5 मूलभूत हमारी मांगे हैं। में आज छात्रों के द्वारा तालाबंदी की गई थी, क्या था पूरा मामला? की गई, ये पहले आपका जो वर्ड है, ये तालाबंदी नहीं की गई, गेट खुले हैं। नहीं सर, अभी गेट खुले हैं, हमारे पास विजुअल है सर, तालाबंदी की गई। तालाबंदी सर तालाबंदी की गई है, चीज नहीं की गई है सर, तालाबंदी। और उनके जो डिमांड थी कुछ स्थानीय स्तर की है, कुछ प्रशासनिक स्तर की है, कुछ राज्य स्तर की है। उनका जो प्रिंसिपल साहब है हमारे, ये उन्होंने निराकरण का पूरा आश्वासन दिया है। हमारे तहसीलदार हैं प्रशासन की ओर से, उन्होंने जो है उनको ज्ञापन ले लिया है और उनके जो भी स्तर पर जो है वो है समस्याएं हैं उनको निदान करने का आश्वासन दिया है और जल्द से जल्द इनका निराकरण कर दिया जाएगा। सर क्या क्या समस्याएं बताई गई छात्रों के द्वारा? सफाई की, पानी की पीने की समस्या, इनकी लाइब्रेरी से संबंधित कुछ समस्या है, कुछ प्रोफेसर पद रिक्त हैं तो उनकी समस्या है, कुछ जो है बाहर के लड़के कभी आ जाते हैं, उनका ऐसा कहना, तो उनकी भी समस्या है। तो वो सारी समस्याएं जो कुछ हैं सुरक्षा से संबंधित और या जो पीने से सफाई से संबंधित, वो सारी समस्याएं उनसे ज्ञापन में लिया गया है। इसके बाद उनको जो है आश्वस्त कर दिया गया है और वो संतुष्ट हैं। जो सुविधाएं सर, जो असुविधाएं बताई जा रही हैं, जैसे पानी की समस्या, लाइब्रेरी की समस्या। अब पानी नहीं है तो अलग से मान लीजिए। नहीं सर, करीब 1-1.5 महीने पहले कलेक्टर साहब ने निरीक्षण किया था। हाँ। और उसी समय प्राचार्य जी को कहा था कि आप ये सुविधाएं 1 हफ्ते के अंदर करवाएं, लेकिन आज तक करवाई नहीं गई। नहीं, वो लगे हैं, उनका ये कहना है कि 3 RO लगे हैं। अब वो हर जगह RO नहीं लग सकते, फिर भी अभी निरीक्षण करके तहसीलदार साहब खुद देखेंगे और उनकी जो भी समाधान होगा पीने की संबंधित पानी समस्या उसका निदान करवाया जाएगा। सर छात्रों के द्वारा एक मामला और बताया गया कि अंकसूची देने के लिए 20 रुपए चार्ज लिए जाते हैं। कैसे लिया अब ये वो तो सर कई वर्षों से चला आ रहा है। वो हमारे संज्ञान में नहीं है। प्रिंसिपल साहब का ये कहना है कि जो है कौन दिया पैसा, उसका जो भी होगा उसकी रसीद दी जाएगी। अगर कोई विधिवत शुल्क होगा, नहीं होगा तो कोई अलग से आपको छात्रों को, मतलब वो जो फीस ली जाती है प्राचार्य सर को पता नहीं है? नहीं, वो नहीं है उनकी संज्ञान। आज तक सर पिछले कई 8-10 वर्षों से वो 10 रुपए 20 रुपए करके ली जा रही है। बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। तो इतनी फीसें आज तक ये प्राचार्य जी के संज्ञान में कैसे नहीं हुई? इतनी बड़ी चीज, ऐसी कोई आवेदन या ऐसी कोई शिकायत हमारे संज्ञान में नहीं आई है। अगर आती है तो हम उस पर कार्रवाई करें। ठीक, थैंक यू।
वहीं छात्रों ने आरोप लगाया है कि महाविद्यालय भूगोल लैब में अंकसूची लेते समय 10 से 20 रुपये प्रति अंकसूची निर्धन छात्र कल्याण फंड के नाम से बिना रसीद के ली जा रही है, जिसकी प्रचार को भनक भी नहीं है, जिसकी पुष्टि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने भी की है। अगर ऐसा है तो महाविद्यालय में अंकसूची लेने के बदले में ये फिरौती लेने की रस्म किसके इशारे पर हो रही है, यह भी जांच का विषय है। वहीं इन मूलभूत सुविधाओं को लेकर कमल नयन तिवारी के नेतृत्व में विद्यार्थी परिषद महाविद्यालय इकाई ने भी तहसील में ज्ञापन सौंपा है।